झारखंड में 5th झारखंड अमेजिंग एक्सपो आज टाना भगत खेलगांव स्टेडियम में हो रहा है। यहाँ पे बतौर मुख्य अतिथि रांची के विधायक सीपी सिंह पहुंचे हुए हैं। कई सवाल हैं जो इनसे आज फोटोग्राफरों के मन में चल रहे हैं। सर, आज ये 5वां झारखंड के फोटोग्राफरों ने 5वां झारखंड इमेजिंग एक्सपो अपने दम पर किया है सर, लेकिन दूसरी तरफ सरकार की उदासीनता दिख रही है, क्यों सर? देखिए, ये जो फोटोग्राफर्स हैं इनके मन की इच्छा और इनके हौसलों के कारण लगातार 5वीं बार हरिवंश टाना भगत सभागार में ये बृहद पैमाने पर कार्यक्रम हो रहा है। और न सिर्फ झारखंड के बल्कि दूसरे प्रदेशों से भी फोटोग्राफर्स आए हैं। और यहाँ जो फोटो गैलरी है उसमें आप देखेंगे कि एक से एक जीवंत फोटो लगे हुए हैं जो हम लोग जैसा व्यक्ति इमेजिन नहीं कर सकता। देखिए, फोटोग्राफी भी एक कला है। हर कोई फोटो तो आजकल मोबाइल से हर कोई खींच लेता है, तो सिर्फ फोटो ही नजर आता है। फोटो में जो वास्तविकता जीवंत होनी चाहिए वो नहीं आ पाता है, तो ये फोटोग्राफर ही कर सकता है। अब जहां तक सरकार की उदासीनता की बात है, देखिए सरकार पता नहीं क्यों इसको बढ़ावा नहीं देना चाहती है। भाई, समाज के अंदर तरह तरह के जीविकोपार्जन करने की विधि है, तो ये जीविकोपार्जन करने के लिए ही तो फोटोग्राफर फोटोग्राफी करते हैं। सर, झारखंड के जो फोटोग्राफर हैं आज अपने बलबूते अकेले फोटोग्राफी के दौर में अकेले आते हैं और साथ में लगभग 10-20 फोटोग्राफरों को जोड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं 50-100 फोटोग्राफरों का जो परिवार है उसका जीविकोपार्जन इससे चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ जब एक्सपो होता है तो ये जो खेलगांव का जो भवन है उसे भी पैसे पर लेना पड़ता है प्रदर्शन करने के लिए। ऐसे में कुंठित हो जाएंगे फोटोग्राफर। मैं भी यही बात कर रहा हूँ कि भाई फोटोग्राफर हजारों की संख्या में झारखंड में होंगे जो फोटोग्राफी करके, चाहे वो जर्नलिज्म के क्षेत्र में फोटोग्राफी करते हों, चाहे स्टूडियो के अंदर बैठकर करते हों। आजकल शादी ब्याह में भी देखते होंगे कि बहुत से लड़के आते हैं, फोटो वो शुरू से लेके अंत तक का फोटो लेते हैं, फिर एल्बम बना के देते हैं। तो हजारों हजार लोगों का जीविकोपार्जन इससे चल रहा है। मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ। हमारे इसी झारखंड के करीब 200 से 250 लड़के मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर जाइएगा ना, तो आपको फोटोग्राफी करते हुए मिलेंगे। जब मैं जाता हूँ वहाँ तो सामने में ताज होटल है, तो सारे लोग मिलने के लिए आ जाते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि सरकार रोज़गार तो सबको दे नहीं सकती है, लेकिन जो स्वरोजगार कर रहा है और दूसरे को भी रोजगार दे रहा है, तो वैसे लोगों के लिए सरकार के मन के अंदर एक सहायता करने का भाव होना चाहिए। और ये हॉल का भी पैसा ले रहे हैं, कम से कम ये तो माफ़ करना चाहिए कि भाई वो अपने तरीके से लोग बढ़ रहे हैं। सरकार कोई ऐड तो देती नहीं है, सरकार कोई मदद नहीं करती। कम से कम इतना तो मदद कर सकती है कि भाई जहाँ कार्यक्रम हो, कार्यक्रम स्थल का भाड़ा ना लगे, ये व्यवस्था तो कर ही सकती है। कई बार तो ऐसा होता है कि इन फोटोग्राफरों को ये जो आयोजन है इसका उद्घाटन करने के लिए जो झारखंड के बड़े नेता हैं उनको आमंत्रित किया जाता है, उसमें भी वो समय देने से कतराते हैं। ऐसे में फोटोग्राफर क्या कुंठित नहीं होंगे? देखिए, मैं कर रहा हूँ ना, ये तो देखिए क्या है ना, उनको लगता है कि अरे ऐसा ही कुछ होगा। तो भैया ऐसा है ना, कहावत है कि अरे खेल देखना है तो अब अंदर जाना होगा ना। आप बाहर से ही सोचते हैं कि फोटोग्राफर होगा, कुछ लोग होगा। भाई, सीपी सिंह हर साल आता है, तो सीपी सिंह को पता है ना कि कितने फोटोग्राफर्स होते हैं, कितना अच्छा यहाँ पर कार्यक्रम होता है। तो भाई कोई आया नहीं तो बाहर से लगता है कि अरे वहाँ क्या जाना है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई समय देना चाहिए। भाई आप देखिए,
हम लोग जनप्रतिनिधि है, जनता जब भी याद करे, भाई लाठी चलाने के लिए आपको नहीं बुला रहा है ना, सम्मान बढ़ाने के लिए। कोई घर कब्जा करने के लिए नहीं बोला, वो तो आपका सम्मान बढ़ेगा, आपका सम्मान बढ़ेगा कि आप आए हैं उस कार्यक्रम। प्रथम एक्सपो से लेकर आज 5th एक्सपो तक आपने हर एक्सपो में यहाँ पहुँचा और यहाँ के जो फोटोग्राफर हैं उनका मान बढ़ाया। ऐसे में सर क्या इस मामले को आप पटल में रखेंगे? मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ कि आप लोगों का जो भी मैटर हो, देखिए मेरा घर का दरवाज़ा खुला रहता है, आपका जो भी समस्या है वो लाइएगा, विधानसभा के अंदर उठाने की गारंटी CP सिंह की।